ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में नागरिकता संशोधन एक्ट लागू करने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह कानून इम्प्रैक्टिकल है तो कैसे लागू हो सकता है। गहलोत ने नागरिकता संशोधन कानून पर कहा कि इस बिल के पारित होने के बाद से देश में आग लगी हुई है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य जल रहे हैं, इसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं पीएम मोदी और अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, उससे क्या देश जिंदा रह पाएगा? क्या आप देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? गहलोत ने कहा कि नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर देश में खतरनाक खेल खेला जा रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक धरातल तैयार किया जा रहा है। देश में आज हर व्यक्ति डरा हुआ है, जो बोलता है उस पर ईडी की कार्रवाई हो जाती है। इसके साथ ही गहलोत ने यह भी कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे भी तमाम स्टेटमेंट दिल्ली मंगवा लिए गए हैं, जो आज तक मैंने बोला है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपना 1 साल पूरा करने जा रही है। सरकार का 1 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों और आने वाले 4 वर्षों में किए जाने वाले कार्यों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री गहलोत ने पत्रकारों से कहा कि मुझे खुशी है कि प्रदेश की जनता ने विश्वास करके एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाई। हमारी सरकार का ये 1 साल कामयाब रहा, उसी का परिणाम है कि सभी चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई। जनता ने हमारे प्रयासों, हमारी नीति और नियत पर मोहर लगाई है, उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का आभारी हूँ। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि मैं प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 4 सालों में भी हमारे घोषणा पत्र, जिसे जनता ने स्वीकार किया है, जो वादे चुनाव के समय हमने किए थे, उसी के अनुरूप हम प्रदेश को शासन देना चाहते हैं। कांग्रेस ने यह परंपरा शुरू की थी, जो वादे चुनाव के समय किए उनको हमने पहले भी निभाया है, अब तीसरी बार निभा रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 503 वादों में से अभी तक 119 हमने पूरे कर दिए हैं और 213 वादों पर काम चल रहा है। सीएम गहलोत ने बताया कि हमारी कोशिश है जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार देने की। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार चाहती है कि जयपुर तक कोई शिकायत नहीं आए, बल्कि जिला स्तर पर ही शिकायतों का निस्तारण हो जाए। पिछले दिनों मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी सभी जिला कलेक्टरों के साथ। उसमें 9 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया था। एक विशेष कमेटी सरकार ने बना रखी है, जिसमें अधिकारी सभी शिकायतों पर मॉनिटरिंग करते हैं। गहलोत ने कहा, जैसा कि मैंने पिछले दिनों कहा था, हम चाहते हैं कि सभी प्रकार के अपराधों में FIR जरूर दर्ज हो, सभी लोगों की थानों में शिकायत सुनी जाए। इसके लिए थानों में स्वागत कक्ष बनना शुरू हो गए हैं। गहलोत ने कहा कि अगर कोई थानाधिकारी FIR दर्ज नहीं करता है तो अब SP शिकायत दर्ज करता है। सभी की FIR दर्ज होने से दर्ज अपराधों की संख्या जरूर बढ़ेगी, लेकिन सभी को न्याय मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अभी मोदी सरकार ने जो नागरिकता संशोधन बिल पास किया है, उस पर मैंने आगाह किया है कि राजस्थान में शांति और सौहार्द कायम रहे। जिस प्रकार की मोदी सरकार की मंशा देश के सामने आ रही है, मुद्दों पर आधारित राजनीति करने के बजाय देश की आर्थिक स्थिति अपने आप में बड़ा मुद्दा बन गया है। पीएम मोदी के एडवाइजर अमेरिका से कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था ICU में जा चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि सामाजिक ताना बाना देश में खत्म हो गया है। भय, हिंसा और अविश्वास का माहौल है, जिससे सामाजिक नेटवर्क कमजोर हुआ है, जिसके कारण भी GDP गिर रही है। आगे गहलोत ने कहा कि राहुल बजाज क्या बोले वो पूरा देश सुन रहा था। रघुराम राजन RBI गवर्नर पद से खुद इस्तीफा देकर चले गए। राजन ने उस समय कहा, पूरा सेंट्रलाइजेशन PMO कर चुका है, इसलिए अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। साथ ही गहलोत ने कहा कि PMO ही इनकम टैक्स के माध्यम से तय करता है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, कहां छापे डालने हैं। PMO ने अपने विजिलेंस का अलग नेटवर्क बना दिया है, वो सीधा PMO को रिपोर्ट करता है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में गहलोत का नाम लिए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उस समय मेरे पास नागरिकता के लिए जो लोग आए थे, उनके लिए तत्कालीन गृह मंत्री P चिदम्बरम को पत्र लिखा था। अमित शाह मेरा नाम लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा अमित शाह से कि वो मेरा नाम लेकर देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं। वहीं सीएम गहलोत ने चुनावी बॉन्ड पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी बॉन्ड के जरिए देश में बहुत बड़ा स्कैंडल किया जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों में से 96% चंदा अकेले बीजेपी को दिया जाता है। कोई अन्य पार्टियों को चंदा दिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि इन्हें चंदा क्यों दिया। बीजेपी के पास धन की कमी नहीं है, चेक लाओ और कैश ले जाओ, ये सिस्टम चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, अब बोलती बंद हो गई है।
हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दे दिया है। अब कभी बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात नहीं करेगी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। गहलोत ने केंद्र सरकार पर राज्यों के पैसे रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों को केंद्र सरकार की गलतियों को भुगतना पड़ रहा है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं में राज्य सरकारों का पैसा कम कर रही है। इससे राजस्थान के 11,000 करोड़ रुपए कम होंगे और महाराष्ट्र के 15,000 करोड़ रुपए कम होंगे। ऐसे काम करके सरकार चाहती क्या है? पिछली बार तय किया हुआ पैसा भी राजस्थान को नहीं मिला है। इसलिए राजस्थान सरकार खर्चे कम करके सरकार की आमदनी बढ़ाने के भी प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार राज्यों को बर्बाद करने में लगी हुई है। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड कर चुका है, उस पैसे को भी केंद्र सरकार द्वारा रोका जा रहा है। गहलोत ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी देश पर कृपा करें, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उसकी चिंता उन्हें नहीं है। 2014 में किए वादे की अब वो बात नहीं करते। काला धन लाएंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या हम राष्ट्रवादी नहीं हैं? महाराष्ट्र में चुनाव के समय राष्ट्रवाद की बात की और कामयाब नहीं हो पाए। उन्हें समझ जाना चाहिए, जनता हर चीज का मतलब ठीक से समझती है। जनता बहुत समझदार है। वहीं गहलोत ने सेना के पीछे छिपकर राजनीति करने का और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। गहलोत ने कहा कि सरकार सभी तरह के माफियाओं पर लगाम लगाने का भी काम कर रही है। हम चाहते हैं कि कोई भी शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया हो या दवाई माफिया, सरकार इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मिलावटखोरों पर भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि माफिया पर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीजी से कहा है कि अगर कोई पुलिस वाला भी माफियाओं से मिला होता है, उन पर विभाग कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त करें। प्रदेश में होने वाले हीनियस क्राइम के लिए अलग से सेल बनाई जा रही है, जिसमें पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। गहलोत ने आगे कहा कि निरोगी राजस्थान को लेकर सरकार थीम बना रही है। पिछली सरकार में हमने निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, जिसका फायदा आसपास के 5 राज्यों के लोग उठा रहे हैं। एम्स से ज्यादा मरीज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। सरकार का प्रमुख एजेंडा रहेगा निरोगी राजस्थान। हम चाहते हैं कि राजस्थान स्टेट इसका मॉडल बने। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।